हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट 1 के इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस के एमसीक्यूज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि ये सभी एमसीक्यूज़ मतलब जो मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ वो सभी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे गए थे। लास्ट ईयर की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये पूछे गए थे। ठीक है, इसीलिए इसी टाइप के इनमें से ही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और वीडियो के एंड में मैं कुछ ट्रिक्स भी देने वाला हूँ और एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, एक एक एमसीक्यूज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, फर्स्ट जो एमसीक्यूज है आप देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ब्लॉक इंट्रोड्यूस इट्स करेंसी नो एज। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन ब्लॉक का जो करेंसी है वो कौन सा है? यूरो। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यूरो। उसके बाद आप देख सकते हैं द प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स कंट्रीज इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। इसका आंसर आ जाएगा SAPTA। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड द मोनोपोली टेंडेंसी अपेयर इन। इसका आंसर आ जाएगा डंपिंग एंड कार्टल। ठीक है, मोनोपोली टेंडेंसी कहाँ पे रहती है? डंपिंग और कार्टल। उसके बाद what one of the following is not the advantage of a multinational corporation to the host country? हाँ, इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटी। ठीक है, ये एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का ये नहीं है, होस्ट कंट्री को नहीं एडवांटेजेस मिलता है, ये इंक्रीज सोशल एक्टिविटी। उसके बाद when a country suffer from deficit in a balance of payment, the central bank द बैंक रेट। सो सेंट्रल बैंक क्या करती है? इंक्रीज करती है बैंक रेट। उसके बाद इन केस ऑफ सरप्लस बैलेंसेस ऑफ पेमेंट देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंपनी टू होम कंट्री। हाँ, मतलब फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में इनफ्लो होता है जब सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहता है। ठीक है, इसके अपोजिट दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा इधर? डिफिसिट बैलेंस, तो आउटफ्लो ये आंसर आता। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री लीड टू। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्किल और इंडिविजुअल इन होम कंट्री। मतलब क्या रहता है? स्किल लेबर की कमी महसूस होती है होम कंट्री में। उसके बाद द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग APEC एपेक इज गोल ओरिएंटेड। एपेक कौन सा है? गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट इन द WTO आर मेनली अबाउट ब्रोकन प्रोमिसेस एंड रूल। ये याद रखना, डिस्प्यूट इन WTO आर मेनली अबाउट ब्रोकन प्रोमिस एंड रूल। उसके बाद आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कॉपीराइट्स आता है, ट्रेडमार्क आता है, ज्योग्राफी इंडिकेशन आता है, पर्सनल सीक्रेट नहीं आता। ठीक है, इसलिए पर्सनल सीक्रेट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ डॉट विच ड्रॉ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स। इसका आंसर आ जाएगा फ्री ट्रेड पॉलिसी। हाँ, नो डिफरेंस, डोमेस्टिक गुड और फॉरेन गुड्स में डिफरेंस नहीं माना जाता, वो क्या है? फ्री ट्रेड पॉलिसी। उसके बाद यूरो बॉन्ड are admired because of absence of government regulation। ये भी याद रखना, absence of government regulation। उसके बाद a country switch over of maintaining internal balance in case of equilibrium in balance of payment। इसका आंसर आ जाएगा short run equilibrium in balance of payment। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन अ वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफिशिएंसी। इसका आंसर आ जाएगा एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजल्ट इन रिडक्शन इन अ वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफिशिएंसी। मतलब जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है कंट्री, उसके वजह से क्या होता है? वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफिशिएंसी में रिडक्शन होता है। उसके बाद TRIPs is the most imported and comprehensive international agreement। इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, याद रखना। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ कस्टम यूनियन आर जनरली स्टडी अंडर द
हेडिंग ऑफ डॉट डॉट एस्पेक्ट वेलफेयर एंड मैकेनिज्म, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट इज अ टैक्स इम्पोज अपॉन अ कमोडिटी क्रॉसिंग द नेशनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री एंड इम्पोर्टेड बाय अदर, इसका आंसर आ जाएगा ट्रांजिट ड्यूटी। उसके बाद डॉट डॉट इज द फर्स्ट फेज ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO, तो इसका आंसर आ जाएगा कंसल्टेशन। फर्स्ट फेज कौन सा रहता है? कंसल्टेशन। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज इन वॉशिंगटन। कहाँ पे हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब IMF का, तो वह है वॉशिंगटन, आंसर आ जाएगा। इन अ ओपन इकोनॉमिक नेशनल इनकम वेन, हाँ, I+X इज ग्रेटर देन S+M, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सपेंशन नेशनल इनकम टेक प्लेस। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इधर इक्वल साइन होता बीच में, तो इक्वलिब्रियम नेशनल इनकम टेक प्लेस आ जाता। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ कस्टम यूनियन आर जनरली स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ डॉट डॉट एस्पेक्ट वेलफेयर एंड मैकेनिज्म। उसके बाद प्रोडक्शन पॉलिसी इंक्लूड, प्रोडक्शन पॉलिसी में क्या रहता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन रहता है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड एज, इसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन। रिडक्शन बोला इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डिवैल्यूएशन। उसके बाद इन अ फॉरेन रिपरकशन इफेक्ट द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री विल बी इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद मोंडेल फ्लेमिंग मॉडल ब्रिंग अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस थ्रू द इक्वालिटी बिटवीन, इसका ISLMR-BP कर्व। उसके बाद प्रोटेक्शन पॉलिसी इंक्लूड, प्रोटेक्शन पॉलिसी में क्या क्या रहता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशनल और एक्सपोर्ट प्रमोशन। उसके बाद इंटरनेशनल फैक्टर मोमेंट ट्रेंड टू राइज इवन मोर डिफिकल्टी देन इंटरनेशनल ट्रेड, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिफिकल्टी ज़्यादा रहता है इंटरनेशनल ट्रेड में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ इंटरनेशनल डिलीवरी ऑफ सर्विस अंडर द GATS, GATS, तो उसको मोमेंट ऑफ पर्सोनल ये आ जाएगा, क्योंकि बाकी के सब है नॉट उन्होंने बोला इसलिए। हाँ, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल, अब्सेंस, ये सभी रहते हैं। हाँ, खाली एक ही नहीं रहता, वो है मोमेंट ऑफ पर्सोनल, मतलब वर्कर का मोमेंट। हेडक्वार्टर ऑफ ASEAN आपको पता होगा, हेडक्वार्टर ऑफ ASEAN जकार्ता इंडोनेशिया में है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक ट्रेड लिबरलाइजेशन हैज इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस, इंक्रीज करता है। उसके बाद इंपोर्ट कोटा इज नथिंग बट इंपोर्ट कोटा रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस तरह से हमारे पूरे MCQs मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। आप को ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप खुद भी ये दे सकते हैं और सबमिट करके आंसर भी आप पा सकते हैं। ये सभी आंसर आपको वापस से मिल जाएंगे, आपका प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने दूसरे वीडियो का मतलब सैम्पल MCQs है, हाँ, उसके भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख के आप उसके भी आंसर ले सकते हैं। और दूसरी बात, और एक मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है, मतलब वो है स्टडी मटेरियल का, यूनिवर्सिटी के बुक का, वहाँ पे जाके भी आप, मैंने उसको ट्रिक्स भी उस वीडियो में बताया हुआ है, आपको वो मिल जाएगा उधर। ठीक है, वो वीडियो ध्यान से देखना। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।